नमस्कार, फॉलोअप के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आप लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जेएसएससी सीजीएल के साथ सीडीपीओ परीक्षा जो रद्द की गई थी उस पर भी स्टे लगा दिया है। अब जो कैंडिडेट है सीडीपीओ से चयनित जो कैंडिडेट नौकरी करने फिर से वापस जाएंगे, आप देखिए कि इनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। क्या नाम है दादा आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। अभी कहाँ है? मैं प्रशिक्षित सीडीपीओ हूँ खूंटी जिले में। खूंटी में। जी जब ट्रेनिंग आप कर रहे होंगे, रातों रात ये जो फैसला आया उसके बाद आप लोग तो सोचने पे जरूर मजबूर हुए सर, होंगे क्या हो गया। सर 3 दिनों से हमने अच्छे से ना खाना खाया है ना अच्छे से सो पाए हैं। दिन भर हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली, पेरेंट्स, माँ बापा सब लोग काफी चिंतित हैं। काफी रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया है सबका। सब कह रहे हैं कि इतनी मुश्किल से नौकरी लगी और उतने तपस्या के बाद जब नौकरी लगी और अचानक ये हो गया कि ये इस एग्जाम को रद्द किया जाता है, तो काफी आहत थे हम लोग। काफी बहुत उदास थे हम लोग। 2 दिनों से हम लोग तो ठीक से न खाया न सोया न पिया। अब और न्यायपालिका पर आज विश्वास। जब हम लोगों ने न्यायपालिका के दरवाजे पर आए तो हमें एक बहुत ही उम्मीद के साथ आए थे और उसको माननीय जज साहब ने एक बहुत बखूबी एक बात कही। मैं खुद ही अंदर था तो जज साहब ने बहुत कही कि अगर यहाँ पे जेन्युइन छात्र हैं तो ये कोर्ट उनके साथ खड़ा है। मैं पर्सनली जब तक हूँ ईमानदार छात्रों के साथ कुछ नहीं हो सकता है, जेन्युइन छात्रों के साथ कुछ नहीं हो सकता है। सारे 2700 बच्चे जो एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया है, तो जो उनका यही कहना था, सारे 2700 बच्चे जो हैं वो ये नहीं हो सकते, टेंटेड नहीं हो सकते हैं। तो उनका जो सीजीएल के मैटर पे उन्होंने उनका बेसिकली फोकस था। तो और जबकि हमारे एग्जाम में सर मैं आपको बता दूं, ये जितने भी रूमर्स और जो सीडीपीओ के लिए फैलाए गए हैं, मैं उसमें आपको बता दूं सर, हमारा जो परीक्षा की जो डेट था वो 2023 की वैकेंसी है। हमारा जो एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ, इंटरव्यू का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, सारा चीज पब्लिश किया गया था। सारा चीज मेंस की कॉपी तक दिखाई गई है हमें। 7 दिन का चैलेंज करने का वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। जो जिनको भी अपने कॉपी में जो भी डाउट्स थे वो अपना चैलेंज कर सकते थे और उसमें भी वो चैलेंज हुआ। और सर हमारा ये दुर्भाग्य कहिए कि हमारे ये इस पूरे प्रोसेस में एक भी कोई कोर्ट केस नहीं है, ना कोई एक दाग है, ना पूरे प्रोसेस में सारे एसओपी फॉलो किया गया है। और उसके बाद ये सुनना कि हमारे एग्जाम को रद्द किया जाता है किसी अन्य कारणों से, तो सर हम तो जेन्युइन छात्र हैं, हम क्या करें इसमें। सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ सर एक पूरा प्रोसेस के तहत फॉलो हुआ, पूरे एसओपी को फॉलो किया गया। और सर ये रूमर फैलाया जाता है कि सभी जो चयनित छात्र हैं वो बाहर के हैं। सर मैं झारखंड का हूँ, ये हमारे साथ हैं, ये भी झारखंड की हैं, ये हमारे झारखंड के, ये झारखंड के। आपके सामने सारा बैच खड़ा है, ये सारे जितना पूरा बैच है यही है। आप कहाँ से हैं? सर मैं पलामू जिले से आती हूँ और मेरा नाम दिव्या राजन है। और हम सभी मतलब 64 में 5 सीडीपीओ ऐसे हैं जो केवल बाहर के हैं, बाकी सब हम लोग झारखंड के। लेकिन ऐसा हमारे भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं सर हमारे बारे में कहीं से, और ये तो हमें मीडिया से ही पता चल रहा है चीज़ों के बारे में। और आज जैसा कि आज न्यायपालिका ने भी कहा कि हमारे जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं सबके साथ न्यायपालिका और हमारे साथ न्याय करेंगी। तो अब क्या लग रहा है कि काउंटर रैपिड रिपीट जब सरकार आपके अपनी ओर से फाइल करेगी तो उसमें आप लोग के हित में बातें होंगी? सर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे हित में ही बातें होंगी। हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं और हमारे खिलाफ कभी भी कुछ अगर पाया जाता है तो उस पर जांच हो, लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है न्यायपालिका के प्रोसीडिंग्स पे। तो यदि जांच होती है तो जांच में आप लोग सरकार के साथ हैं, जिस भी एंगल से जांच हो रहा है, यदि नीट एंड क्लीन तरीके से ये नियुक्ति हुई है, जैसा कि आपके साथी ने बताया कि अभी तक इसमें ये सीडीपीओ में 64 पोस्ट में 5 बाहर के हैं और बाकी अभी तक एक बार भी कोर्ट ये मामला नहीं। जी हाँ, ये कोर्ट हमारे सर बेस्ट ऑफ नॉलेज में कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। अभी बस एक मीडिया ट्रायल के थ्रू खबरें बाहर आ रही हैं, ये सर हमें पता है। और जो आप जांच के लिए बोल रहे हैं सर, हम सरकारी एम्प्लॉय हैं। हर सरकार अपने स्तर से अपने सरकारी एम्प्लॉयों की कोई भी जांच कर सकती है। हम प्रोबेशन पर हैं, वेरिफिकेशन हमारा भी हो रहा है, प्रोसेस होते रहता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के डिसीजन हमें मानना ही है, वो हमारा एज अ मैंडेट है सर, एज अ सरकारी एम्प्लॉय। तो उसमें हम पॉलिसी डिसीजन पे हम कमेंट नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि सरकार के पॉलिसी डिसीजन पर ये कमेंट नहीं करेंगे। क्या लग रहा है दादा, आप फेसबुक पेज पे लाइव हैं, फॉलोअप के हम दर्शक आपको देख रहे हैं, इस बात की तो आप लोग को जैसा कल 11वीं से 13वीं में स्टे लगा, एफएसओ में स्टे लगा, तो आप लोग भी आश्वस्त हो गए होंगे कि कुछ इसी प्रकार के, क्योंकि सेम ऑर्डर फॉलो किया गया इस केस में। बिल्कुल
एफएसओ, सीडीपीओ एंड 11 से जो करेंगे जेपीएससी का बैच था, तीनों को एक साथ रखा गया था। तो पूरी उम्मीद थी माननीय न्यायालय पर कि हमारे साथ भी न्याय होगा और हमें अंतिम रूप से राहत मिलेगा। कौन कौन सा आ रहे होंगे जब अब जो अधिसूचना जारी हुई रातों रात सरकार की ओर से, कि फिर घर वाले, आस पड़ोस के दोस्त बोल रहे होंगे क्या सेटिंग से गए हो, क्या दिक्कत हो गया, तुम लोग बोला मैं भी धांधली हुआ था क्या? बिल्कुल, जब ये अधिसूचना अचानक से आई तो हमारी जो कई शुभचिंतक थे बड़ा परेशान हो गए कि कैसे हो सकता है। ठीक है, सबका साथ मिला कि न्याय होगा, सब सही हो, न्याय मिलेगा, एक विश्वास और एक भरोसा। क्या लग रहा है कि विश्वास भरोसा की जीत हुई है? जरूर हुई है और आगे भी हम अपना चुनाव हो रहे हैं, अपना पक्ष को, हाँ, अपना पक्ष को रखेंगे और हम जीतेंगे, हम भरोसा है। अभी आप कहाँ ट्रेनिंग में हैं? अभी खुट्टी में। खुट्टी। आप लोग, आप कहाँ? सर मैं चानो ब्लॉक में, यही रांची में। यस सर। क्या लग रहा था कि इसमें आप लोग बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से जो मेधावी छात्र हैं रात भर मेहनत किए हैं इस नौकरी के लिए, और इस प्रकार के लांछन के बाद क्या मन में भाव थे? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो सर मैंने 3 बार मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है और पिछले साल मैंने यूपीएससी में 2024 वाले साइकिल में मैंने इंटरव्यू भी दिया है। तो ये तो एक था सर कि जैसे जिस प्रकार से सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके सारे लोगों का विज्ञापन मतलब नौकरी रद्द कर दी, तो ये हमारे मन में निराशा जगी थी। लेकिन हमें पता था कि माननीय हाईकोर्ट इस मामले हमारा भी पक्ष सुन के इस मामले में एक तर्कसंगत न्यायसंगत फैसला हमारे लिए सुनाएंगे। तो हम आज बहुत ही खुश हैं, आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, तो यही कहना है। अच्छा, भविष्य में ऐसी ये चीजें ना हो, अच्छे तरीके से जो छात्र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के नजरिए से क्या होना चाहिए? सर बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए और उसके लिए सरकार हमेशा कोशिश भी करती रहती है और जो मेरिट से आए हैं उनके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हम लोग कितनी मेहनत करके कितने साल से लगे हुए हैं। 2022 में भी मैंने 7 जेपीएससी का इंटरव्यू दिया था और ये जितने लोग हैं, आप सबकी अगर हिस्ट्री पता करें तो सब लोग बहुत मेरिट वाले हैं। कोई आईआईटी से है, कोई आईआईएम से है। तो बिल्कुल अगर मीडिया में कोई फॉल्स नैरेटिव आ जाता है तो उस पे मतलब मीडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पूरी वो पड़ताल करें कि हमारे रिजल्ट में, जैसे हम लोग 64 लोग सेलेक्टेड थे, उसमें से सिर्फ 5 लोग बाहरी राज्य के हैं। और मतलब आप समझ मीडिया तो आप अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुई है मैडम, रात में कि 22 परीक्षाएं रद्द, 23 की जांच, ये तो सरकार का फैसला था। सर सरकार का फैसला था, लेकिन मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके रिस्पॉन्स में ये फैसला आया था। तो डेफिनेटली माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से हमें बहुत राहत मिली है और आगे भी हमें। तो क्या आपके नजरिए से वो जो प्रोटेस्ट हो रहे तो वहाँ छात्र नहीं थे, वो मेहनती छात्र नहीं थे, आप ही के हो सकता है बैचमेट होंगे, रूममेट होंगे, साथ में पढ़ते होंगे, आपका हो गया, उनका नहीं हुआ? सर जरूर वो मेहनती रहे होंगे, लेकिन हम जो है हमारा पॉइंट भी तो सुनना पड़ेगा ना लोगों को। हम लोग एक एग्जाम के प्रोसेस को फॉलो करके आए हैं। 3 स्टेज में एग्जाम होता है, हर एक स्टेज पे हमने पास किया है और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ। खास करके हमारी जो सीडीपीओ की परीक्षा है, ये तो 22 तो एक बहुत जनरलाइज टर्म हो गया, लेकिन हमारी जो परीक्षा है, हमारी जो मेंस की आंसर शीट है, वो बाकायदा हर एक स्टूडेंट को दिखाई गई है। तो बिल्कुल असफल लोगों को भी तो, और उसमें ऑब्जेक्शन का भी टाइम दिया गया था 7 दिन। तो अगर ऑब्जेक्शन किसी को होता ही तो वो उस टाइम पे अप्रोच करते और उस पे आयोग उस पे कार्रवाई भी करती, पर उस टाइम कोई किसी भी तरह की कोई भी उसमें वो दिक्कत नहीं आई थी। तो डेफिनेटली अगर इतना क्लीन प्रोसेस हुआ है तो हम लोग तो सब बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो हमारे साथ क्यों इस तरीके का फैसला आना चाहिए। 64 में 5 जो बाहर है वो किन किन राज्यों से, किन्हीं को है जानकारी? सर किसी भी राज्य के रहे, जो एग्जाम होता है ना गेजेटेड ऑफिसर का जो पोस्ट होता है वो ओपन होता है। आप देखेंगे कि हमारे स्टेट से भी कोई बीपीएससी निकालता है या यूपीएससी निकालता है तो उस पर न्यूज बनती है कि फलाना जगह के लोग ने इस एग्जाम में लहराया परचम। तो ये सर कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है कि वो किस राज्य से, वो अपने मेहनत के बल पे आए हैं, उनको ओपन एक चांस मिला था कम्पीट करने का, तो वो बिल्कुल एक अलग विषय है। फिर भी बताइए कि हमारे राज्य के पड़ोसी राज्यों से ही हैं और सटे हुए जिलों से हैं और ऐसे हैं जिनका कि बचपन यहाँ बीता है, मात्र उनका गृह जिला बाहर है। जब संयुक्त बिहार भी हुआ करता था, या आसपास के जो लोग हैं, बंगाल जो हिस्सा झारखंड का हिस्सा हुआ करता था, उससे भी बहुत ज्यादातर लोग वहीं से, और उनके भरण पोषण सभी चीज इधर ही झारखंड में ही हुआ है। क्या लग रहा है कि अब घर वालों का फोन आया होगा, सबसे पहले किनको मैसेज किए कि सबसे पहले तो अपने पापा और जो मेरे भाई थे जो काफी ज्यादा मेरे साथ साथ वो भी परेशान थे, उन लोगों को भी बताया कि सरकार के द्वारा जो बताया गया था उस पर अब स्टे लगा है, तो काफी राहत हम लोगों को मिला है।
अब आस पड़ोस के लोग बोल रहे थे कि तुम लोग भी सिटिंग करके गई है क्या, 40-45 नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी बहुत नहीं। खुशी की बात है कि हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे मेहनत को, हमारे संघर्ष को देखे थे, और जब ये रातों रात स्टे आया था तो उन लोग के जो चेहरे पे था ना, उनका मुस्कान छिन गया था। ये इतना मेहनत करके गई तो इनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, और वो हमारी स्थिति बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हैं, तो उन्हें पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। तो वो ऐसे किसी भी तरह से ये शब्द नहीं बोल रहे थे। वो साथ मेरे साथ भी, वो लोग भी इस बात से शौक थे कि वो ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ। और ये खुशी जो आई है ना, तो इतना विश्वास है कि हमारे आस पड़ोस भी उतना ही खुश होंगे तो सुन के सर। बिल्कुल। आप कहाँ पे हैं अभी? हम लोग का तो अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग मेरा अनगढ़ा ब्लॉक दिया है। बड़ा रांची में। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है कि आज कल से फिर से वापस ट्रेनिंग करने जाएंगे? हाँ जाएंगे, क्योंकि बीच में तो इधर स्टे लगा दिया था तो बहुत बुरा हाल था। पापा सुबह सुबह रात में ऑर्डर आया था तो सुबह सुबह फोन किए, तो बोल रहे हैं कि तुम लोग का तो स्टे लग गया है। मम्मी भी परेशान थी। अभी स्टे नहीं लगा, ऑर्डर आया था ना, अभी स्टे लगा तो मम्मी पापा को अभी तक बताया भी नहीं कि लगा है बोल के। तो आप देखिए कि झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, सीडीपीओ पर भी स्टे लगा दिए गए हैं। फॉलोअप के साथ आप बने रहिए, फॉलोअप आपको हर पल की अपडेट देते रहेगा। शुक्रिया।